प्लीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर हम लेके आए कक्षा 10वीं हिंदी का। जी हाँ, ये पेपर है आपके, जो कि क्लास 10th हिंदी का पेपर है, उसके लिए है यहाँ पे। और संस्कृत वाले हैं, हिंदी का पेपर हो गया, आप संस्कृत का आपका बाकी है ना। तो जो जो हिंदी के लिए है तो उनको संस्कृत भी पेपर देना होगा, जो कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। तो अगर इस संस्कृत के पेपर के तैयार कर लेंगे ना, तो 100% चांसेस है कि आपके यहाँ से प्रश्न काफ़ी ढेर सारा पड़ जाए, फंस जाएंगे। और यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में 70 में 70 आप स्कोर करेंगे। 95 गारंटी दिलाने की मेरी है, 95 प्लस ही आएगा आपका पूरा टोटल, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे है आपका संस्कृत केवल प्रश्न पत्र है। इसमें 70 अंक का पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का संस्कृत में समय दिया जाएगा। जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा केवल वही इंपॉर्टेंट है, आप उस पर टिक लगा लीजिएगा और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका आने वाला भी नहीं है। यहाँ पे है निर्देश। निर्देश क्या है कि 15 मिनट आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और बाकी 3 घंटे का जो समय दिया जाएगा, कितने घंटे का, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये हल करने के लिए होता है। क्या होता है? हल करने के लिए पेपर को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका संस्कृत का बनेगा, वो आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा। किस पे बनेगा? गद्यांश पर आधारित, जो कि आपका 7 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अंक का है, आपका पूरा 7 अंकों का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो गद्यांश रहेगा इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। क्या लिखना होगा? संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसको अनुवाद करना रहेगा। यहाँ पे है क्या, पहले हम लोग इस गद्यांश को दो ठो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 गद्यांश दिए गए हैं। कितने गद्यांश दिए गए? यहाँ पे 2 गद्यांश, क और ख। आप चाहे क वाला कर दीजिएगा, चाहे ख वाला, दोनों में से कोई एक ही करना है। ये नहीं कि आप दोनों करके आइएगा कि केवल एक ही करिएगा। यहाँ पे है क्या, नैतिक मूल्य व्यक्तितः से लेके भगवती तक है। यहाँ पे आप चाहे इसको कर लीजिएगा, चाहे इसको। आप एक काम करिएगा, ये जो जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो देखिए 2 ही आप चैप्टर चूज कीजिए आप संस्कृत के, और उन्हीं 2 चैप्टर के पूरे आप गद्यांश रट डालिए, और ये दोनों गद्यांश तो तैयार ही कर लीजिए। अभी मैं जो हिंदी का उस दिन मैं पेपर बताया था, और आज देखेंगे तो हिंदी के पेपर में यहीं से प्रश्न बना, और बाहर से एक भी प्रश्न आया ही नहीं, ना ही वहां पे आपका एक भी प्रश्न पूछा गया, रिलेट किया गया। ऐसा क्यों हुआ, सोचिए जरा। क्योंकि बोर्ड भी चाहता है कि आप पास हो जाएं, और पास होने के लिए जाहिर सी बात है आपको उसका जो पेपर पैटर्न है वो तो पता होना चाहिए ना। तो ये जो गद्यांश है, इन दोनों गद्यांश को आपको तैयार कर लेना है, और काफी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे आपका क्या है, तो ये है पाठ का सारांश लिखने के लिए, और मैंने इसमें बनाया भी है, कवि कुल गुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र और मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे 3 पाठ हैं, इसका आपको हिंदी में सारांश लिखना है। आपको 4 अंक मिल जाएगा, सारांश लिख देंगे 4 अंक। तो आप एक काम करिएगा, इसमें से 2 कंप्लीट कर लीजिए, बस बहुत है इतना। कवि कुलगुरु कालिदास पे और विश्व कवि रविंद्र पर आप कंप्लीट कर लीजिए, हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर हमें इतना नहीं हो पाएगा, तो एक काम करिएगा, आप तीनों कंप्लीट कर लीजिए। आप तीनों कंप्लीट कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों आप कंप्लीट कर लीजिए। और तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो इतने में आपका पेपर में फंस जाएगा, आपको और कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला यहाँ पे श्लोक है, श्लोक से बना हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि आपके 7 अंक का आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। भाषम से लेके यहाँ पे सोव्र वित्त तक है, और यहाँ पे यो से लेके प्रिय तक है। तो यहाँ पे 2 आपकी श्लोक दिए हैं, जिसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए 7 अंक आपको आएगा। तो इसमें से आप दोनों दोनों का आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला है यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे प्रश्न, वो है आपका सुक्ति आएगा, जो कि 3 अंक आपका सुक्ति बनेगा। संदर्भ लिखेंगे तो 1 अंक, और हिंदी में अनुवाद लिखेंगे तो 2 अंक। तो टोटल कितना आपके 3 अंक मिलेंगे। सुक्ति क्या है, यहाँ पे 3 सुक्तियाँ दी हैं, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्या आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको आप तैयार कर लें। अगला है यहाँ पे, वो है आपके श्लोक से रिलेटेड प्रश्न है। क्या है, एक श्लोक का हिंदी में अर्थ सहित आपको संस्कृत में लिखिए, जो अर्थ है इसका संस्कृत में लिखना है। एक ये है, दूसरा ये है। संस्कृत का इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता, आप 70 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लिखेंगे नंबर यहाँ पे करता ही नहीं। संस्कृत में आज तक कोई भी लड़का फेल हुआ नहीं। पहली बात, संस्कृत में आज तक कोई भी लड़का फेल हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में आप कुछ भी लिख देंगे ना, तो नंबर आपको एग्जामिनर जो होता है वो खुद देगा। अगला यहाँ पे इसको तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे? आपको एक पाठ का चरित्र चित्रण कीजिए,
और इसको हिंदी में चित्रण करना है। पहला क्या है, महात्मनः संस्मरणानि, पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का, और यहाँ पे जी मूतवाहन का, और अगला है दीपक का। पाठ के आधार पर दीपक का, यहाँ पे 3 ठिन का क्या करना है आपको, चरित्र चित्रण हिंदी में आपको करना है। अगला यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में दीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में देने के लिए यहाँ पे आया है। पहला क्या है, महात्मनः कुत्र जन्मे लेभे, और जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत, और सुमेधा कस्य तनया आसीत। तो यहाँ पे जो है ये 3 प्रश्न है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला है यहाँ पे वो क्या है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रत्याहार में के वर्ण कौन कौन से हैं, एक जो प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ ऋषि ऋषि, ई उ ऋषि ऋषि ली, या फिर ई उ ऋषि ऋषि ली और ए, या फिर ई उ ऋषि ऋषि। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, यहाँ पे उससे प्रश्न बने हैं। अगला है यहाँ पे वो क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए, त का, ज का, क का और प का, इनका एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे वो क्या है आपका, संधि विच्छेद से प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका इसका संधि विच्छेद करने के दिया है, हरिवंदे का और कुश्चित का और नमस्ते का और निर्दयः का संधि विच्छेद लिखेंगे, जो कि आपके 2 अंक आपके बोर्ड में यहाँ से बन जाएंगे। अगला यहाँ पे वो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर लिखिए, कवि रागतः में संधि विच्छेद है, कौन सा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको लिखना है। अगला यहाँ पे वो क्या है, 1 अंक आपको मिलेगा। 10वां प्रश्न है, एक शब्द का रूप लिखिए। यहाँ पे एक शब्द का रूप लिखिए, जैसे कि राजन तृतीया विभक्ति एक वचन, नदी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मानस पंचमी विभक्ति द्विवचन। यहाँ पे एक शब्द का आपको एक शब्द का रूप लिखना है। अगला है यहाँ पे दूसरा, कि निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, वारेणे पद किस विभक्ति और किस वचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए, भूलोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, स्थालट लकार प्रथम पुरुष एक द्विवचन, ता लंग लकार और उत्तम पुरुष एक वचन। अगला यहाँ पे आपका कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, नयामी रूप है। नयाम रूप क्या है, एक लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या फिर लड़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या फिर विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लिखना है। अगला यहाँ पे है जो समास से आया है, समास विग्रह से एक पद का समास विग्रह कीजिए। 3 ठो यहाँ पे तैयार कर लीजिए। समास विग्रह वाला आप कोशिश करिएगा कि 10 तैयार कर लें, और जो आपके पिछले साल आए हुए हैं 2020 उसमें उसको ज़्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि जो आपको हिंदी का पेपर बना था ना, अभी जो हिंदी का पेपर आया है वो पूरा पिछले साल से प्रश्न बने थे। कहाँ से बने थे, पूरे पिछले साल से प्रश्न बने थे। अगला यहाँ पे प्रतिदिनम में समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव और द्विगु समास, कौन सा इसमें से। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में रेखांकित पदों के लिए किन्हीं 2 पदों के निर्देशानुसार विभक्ति लिखिए। यहाँ पे 4 ठो है, इनका आपको विभक्ति लिखना है। अगला यहाँ पे है धातु एवं प्रत्यय लिखने के लिए, और अगला यहाँ पे वाच्य परिवर्तन कीजिए। इनमें जो है इसमें वाच्य इनका परिवर्तन करना है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में संस्कृत अनुवाद कीजिए। आप तुम बोलते हो, आप लोग बोलते हो या बोलते हैं, कुछ भी है यहाँ पे, और तुम राम या हरि जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सीता राम के साथ वन गई है। तो इनका क्या करना है, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, जो कि आपको 6 अंक मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। गला यहाँ पे एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए, 8 नंबर का। तो निबंध जो है संस्कृत का जरूर तैयार कर लीजिएगा। सदाचार, सत्संगति का, पर्यावरण का और विद्या का। अगला यहाँ पे 4 पदों में वाक्य प्रयोग कीजिए, किस में है, गणेशाय का है, त्वम का है, सदा का, अत्र का, उभयतः का, गच्छामः का और कृत्वा का और प्रातः का। तो इनका आपको लिखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 70 में 70 इसको करना है। तो बिल्कुल इस पेपर को तैयार कर लीजिए संस्कृत का, और ये आपके पेपर में आएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।